Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I feel enough blissful to be in front of you once again with one of the important topic related with your grammatical portion, that is dialogue writing. Dialogue writing का जहाँ तक ताल्लुक है, in simple connotation, in simple meaning, in simple ways, we mean by dialogue writing the sense, the way of conversation. हम सामने जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हैं उनके बीच में कैसे बातचीत होती है, हाउ वी कैन कन्वर्स विद ईच अदर इन मोर इफेक्टिव वे, दैट्स बीइंग कॉल्ड एज डायलॉग राइटिंग. तो इसी डायलॉग राइटिंग को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने I had written some important points related with dialogue writing. How dialogue writing it can be bettered, it can be made more effective. We are having some important steps. We must follow those steps while we are writing any dialogue. जब भी हम कन्वर्सेशन लिखते हैं, जब भी हम कोई बातचीत लिखते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें जहन में रखने हैं, ज़रा हम यहाँ पर देखेंगे ये स्टेप्स फॉलो करते कि हाउ वी कैन write an effective dialogue. Almost we are having 10 better steps for writing a dialogue. The first step here is say the dialogue out loudly. जब भी हम बातचीत करते हैं, बातचीत में आप देखते हैं कि we are having first person, we are having second person. There must be enough loudness. Loudness is, it doesn't mean loudness का माने है meaning vibrant होनी चाहिए, meaning open होनी चाहिए. Say for example, सामने में अगर एक तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, जो मेरा सामने वाला मुखातिब बंदा होता है, ये मीनिंग कोहेरेंस होनी चाहिए, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए. जो मैं यहाँ से डिमांड करता हूँ मुझे वैसे ही आंसर वहाँ से मिलना चाहिए. एंड देयर मस्ट बी लाउडनेस, इट मस्ट बी ओपन. नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट कट स्मॉल टॉक व्हेन राइटिंग डायलॉग. जब भी आप डायलॉग लिखोगे, डायलॉग राइटिंग में आप जाओगे बच्चों, तो वहाँ पर आप छोटी छोटी कन्वर्सेशंस को लेके अपना डायलॉग कंप्लीट कर सकते हैं. सपोज कीजिए आपके स्कूल का हेडमास्टर आपसे डिमांड करता है कि से फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आता है आपका हेडमास्टर, वो आपसे यूँ पूछता है, हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. इज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, टू द पॉइंट कन्वर्सेशन, एंड योर आंसर मस्ट बी अप्रोप्रिएट. जब इसी सेंटेंस को आप जहन में रखते हैं, इसको वैसी कैच करते हैं, तो वैसी आंसर आपका होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका हेडमास्टर साहब आपसे बोलता है कि हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. आप बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, वी आर ऑल फाइन, हाउ आर योर क्लासेस गोइंग. योर हेडमास्टर स्पीक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए वेरी नाइस सर, वी आर ऑल थैंकफुल टू ऑलमाइटी, आवर क्लासेस आर गोइंग वेल. तो शॉर्ट में आपकी कन्वर्सेशन, आपकी डायलॉग राइटिंग होनी चाहिए. सेकंड स्टेप में कट स्मॉल टॉक व्हेन राइटिंग डायलॉग. जब भी आप डायलॉग लिखोगे, आपकी कन्वर्सेशन महदूद होनी, शॉर्ट होनी चाहिए. जो आपके वर्ड स्लैंग्स हम बोलते हैं, सेंटेंस हम बोलते हैं, वो उतने ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए. तीसरा स्टेप, कीप योर डायलॉग ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल. जो हम बात कर ही रहे हैं कि योर डायलॉग राइटिंग इट मस्ट बी ब्रीफ, टू द पॉइंट एंड इम्पैक्टफुल. इम्पैक्टफुल का तो मीनिंग ओपन होनी चाहिए, इफेक्ट होनी चाहिए. वर्ड टू वर्ड मीनिंग, देयर मस्ट बी सिमिलरिटी इन मीनिंग. Fourth point is give each character a unique voice. Say for example, your friend is in front of you and he is speaking with you, he is in conversation with you, and the dialogue which you are writing, जो आप लिखते हैं, जो ये बातचीत आपकी और आपके दोस्त के बीच में है, आप अपने इस दोस्त को या अपने आप को, जो आप कैरेक्टर, से फॉर एग्जांपल आई एम कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर योरसेल्व्स एज अ कैरेक्टर फॉर मी. तो ये दो कैरेक्टर्स हम हैं कन्वर्सेशन में. तो हमारी वॉइस, जब आप इस कन्वर्सेशन को लिखते हैं दो बंदों के बीच में, उनके कैरेक्टर्स में एक इफेक्ट होना चाहिए, एक इम्पैक्ट होना चाहिए. उनकी वॉइस बड़ी यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. देयर इज वन मोर, फिफ्थ पॉइंट, एड एप्रोप्रिएट वर्ड स्लैंग. एप्रोप्रिएट वर्ड स्लैंग का मतलब है कि अगर मैं आपसे डिमांड करता हूँ कन्वर्सेशन में वेयर यू लास्ट नाइट, तो आप मुझे ऐसा आंसर वहाँ से नहीं होना चाहिए जो इस लास्ट नाइट से मैच ना खाता हो. उसी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड स्लैंग. या से फॉर एग्जांपल, मैं आपको कन्वर्सेशन ऐसे बोलता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ कि व्हाट्स योर नेम, तो आप एप्रोप्रिएट वर्ड बता के सामने आंसर आपको देना है. आप यूँ नहीं बोल सकते सर इट इज रेनिंग. This is being called as appropriate word slang.
सामने वाले बंदे को मुखातिब होके जो उसका वर्ड है, जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो उसकी क्वेश्चनरी है, जो उसके सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंस की मीनिंग को फॉलो करके गेज करके आपको यहाँ से अप्रोप्रिएट वर्ड देना है अपनी डायलॉग राइटिंग में। देयर इज वन मोर फिफ्थ 6 पॉइंट, बी कॉन्सिस्टेंट विद द कैरेक्टर्स वॉइसेस। कॉन्सिस्टेंट विद द कैरेक्टर्स वॉइस का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रिदम ऑफ कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन में आप आइडियाज को, थीम को, या जो कंटिन्यूटी होती है एक्सप्रेशंस की, उसको आप किसी दूसरी साइड से खींचने की कोशिश ना करना। इट मस्ट बी कोहेरेंट, इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट, इट मस्ट बी attuned with expression and with the proper meaning of the character। जो कैरेक्टर आपसे डिमांड करता है, जो कन्वर्सेशन करता है बंदा सामने, वो जो बात करता है उसी की बात में बात डाल के आपको मीनिंग बढ़ानी है, या उस मीनिंग को एम्फेसाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना है। देयर इज वन मोर 7th पॉइंट, रिमेंबर हु दे आर स्पीकिंग टू। सपोज कीजिए योर हेडमास्टर, योर बॉस इज इन फ्रंट ऑफ यू, what sort of manner you must possess while conversing with your boss, you have to keep this point in mind। आप ये पॉइंट, ये मेरे सामने, या से फॉर एग्जाम्पल आपका सबॉर्डिनेट सामने है, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी एतबार से उसके साथ बात करनी है, और जो सामने वाला बंदा है उसको भी मद्देनजर रखना है कि मेरा सामने बॉस है, मेरा सामने बड़ा ऑफिशियल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कैरेक्टर की पोजीशन को लेकर, कैरेक्टर की स्टेट्स को लेकर यू हैव टू कंप्लीट द डायलॉग। There is one more 8th point, avoid long dialogue paragraphs। We must not be in a position to write long dialogues। बड़ी बड़ी पैराग्राफ्स हमें खींचने नहीं हैं डायलॉग्स में। There is almost cut out greetings। जो हम ग्रीटिंग्स यूजुअली करते हैं जब हम इनफॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन में आते हैं, तो इनफॉर्मल तरीके से वी इंटर इन ग्रीटिंग्स, हम ग्रीटिंग्स करते हैं, सलाम दुआ में आ जाते हैं, या विशेस ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। वो ग्रीटिंग्स जब आप लिखने पे आते हैं, डायलॉग को राइट करते हैं, वो वहाँ पर ग्रीटिंग्स जो होती हैं, वो जो विशेस जो होती हैं, वो जो प्रेज होती हैं, उसको बहुत ही कम करना होता है, उसको शॉर्ट करना होता है। एंड देयर इज वन मोर लास्ट पॉइंट, शो हु योर कैरेक्टर इज। आपकी कन्वर्सेशन में ये रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि सामने वाला जो मुझसे बात करता है, या जो दो बंदे बात करते हैं, जो दो कैरेक्टर्स हमने डायलॉग में डाले हैं, कि वो क्या हैं, उनका स्टेट्स क्या है, वो किस पोजीशन के हैं, और इनके बीच में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, फ्रेंड्स हैं, बॉस सबॉर्डिनेट है, या रिलेटिव्स हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें उन कैरेक्टर्स को जानना है, परखना है, तब जाके हमें देखते हैं कि हमें इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंक्चुएशन मार्क्स। समटाइम्स द स्पीकर, जो स्पीकर कन्वर्सेशन में आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन, अगर आप देखते हैं कि यू मस्ट कोट द पंक्चुएशन मार्क्स, जो उसके वो एपिथेट्स होते हैं, जो उसके वो इंटेंडेड स्पीच जो होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंडेड स्पीच। देयर इज अ पॉइंट इन ग्रामर दैट इज बीइंग कॉल्ड इंटेंडेड स्पीच। उस इंटेंडेड स्पीच हम देखते हैं कि दैट इंटेंडेड स्पीच इज बीइंग पुट विद इन द कोटेशन मार्क्स। उसमें कोटेशन मार्क्स हमें डालने पड़ते हैं। दैट्स आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड इन व्हाइल यू आर डायलॉग, व्हाइल यू आर राइटिंग ए डायलॉग। जब आप डायलॉग लिखते हैं वो चीज़ें हमें देखनी है। तो आपके लिए एक सिंपल डायलॉग मैं यहाँ पर बोर्ड पे खींचूंगा, आपके लिए यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल डालूंगा कि सपोज कीजिए somebody has stolen your 100 rupees। आप स्कूल में हैं, नॉर्मली बहुत सारे बच्चे जब आप स्कूल में जाते हैं आपके पास पॉकेट मनी होती है, तो आपने अपने 100 रुपये अपने बैग में रखा होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस 100 रुपी फ्रॉम योर बैग had been stolen by someone। You are not having any knowledge about it, but while you are coming back from the assembly, you find the 100 rupee from your bag, it had been missing, it had been stolen। Now you go to the principal of your institution for complaint। आप कंप्लेंट करते हैं अपने हेडमास्टर से या अपने प्रिंसिपल से। जो हेडमास्टर और आपके बीच में बातचीत होती है, ज़रा हम देखेंगे यहाँ पर हाउ दिस कन्वर्सेशन विल गो। ये कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ पाती है आपके लिए एज एन एग्जाम्पल कि डायलॉग राइटिंग में कौन कौन से स्टेप्स हमें डालने हैं। ये 10 स्टेप्स ऑलमोस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो ज़रा यहाँ पर हम देखेंगे एज एन एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस डायलॉग। तो मैंने आपको सिचुएशन समझा दी। दिस इज द डायलॉग बिटवीन द प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एंड योरसेल्फ। जो आपके बीच
आपके बीच एंड बिटवीन यू एंड योर हेडमास्टर, आपके बीच में डायलॉग है, जरा हम देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है, पहला सेंटेंस है, पहला पॉइंट यहाँ पर, जब आप ऑफिस में जाते हैं, देयर इज अ डायलॉग फॉर यू, जो मैंने यहाँ पर जय करके पहला सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर हेडमास्टर की ओर से आंसर यस कम इन। से फॉर एग्जांपल आपका हेडमास्टर यहाँ आपका बोल दिया यस कम इन, अंदर आ जाओ, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है, अब आप यहाँ से आंसर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आप बात करते हैं यहाँ से, व्हाट इज दैट, जय जिसमें ये बात यहाँ से कंप्लीट होती है, तो आपका यहाँ से आंसर है सर somebody has stolen my 100 rupee, 100 rupee। आपकी दूसरी बात, और तीसरा यहाँ पर है, तीसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका हेडमास्टर ही आपसे यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर डैश पे लिखा है, तो आप यहाँ से आंसर देते हैं आई हैड kept it in a book in my bag सर। चौथा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका हेडमास्टर से आपसे यहाँ से मुखातिब होता है, नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन पूछता है आपसे, आंसर आप यहाँ से देते हैं it was lying in the classroom, there is no fifth question, again this fifth question is from your headmaster, यहाँ से मुखातिब होता है आपका हेडमास्टर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर है all the boys had gone to the ground for PT, फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग। तो छठा पॉइंट यहाँ से आपका छठा स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन आपका हेडमास्टर यहाँ से आपसे बोलता है, तो आपका आंसर आता है यस सर, कॉमा आई हैव आस्क्ड a number of class fellows, या क्लासमेट्स आप बोल सकते हैं, क्लासमेट्स। आपका सातवां क्वेश्चन आपका हेडमास्टर दोबारा पूछता है आपसे, जरा आपका आंसर यहां से हम देखेंगे, आप यहां से बोलते हैं नॉट येट सर, कॉमा करके, बट आई विल put it up on the notice board, now we will go with the conversation। पहला यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जब आप अपने हेडमास्टर के चेम्बर में जाते हैं, उसके रूम में जाते हैं, तो व्हाट शुड बी यूर टॉक, आप क्या बोल के, आपका स्टेटमेंट क्या होगा जब आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इजाजत मांगते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखे हैं कि सीइंग विद हुम यू आर टॉकिंग, आपका अपना बॉस है, आपका अपना हेडमास्टर है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस सेंटेंस से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है हेडमास्टर की ओर से, यस कम इन, तो जाहिर सी बात है, जरा हम देखेंगे, तो पहला सेंटेंस जरूर यही होगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मैच हो रहा है यहाँ पर, यस कम इन, आपका हेडमास्टर यहाँ से बोल रहा है हाँ आइए प्लीज। तो दूसरा सेंटेंस आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, सपोज कीजिए
what brings you here? वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको यहाँ पर खींचे ले आई? तो सर आप यहाँ से बोल रहे हैं सर somebody has stolen my 100 rupees. सर किसी ने मेरे 100 रुपये चुराए हैं मेरे बैग से. तो फिर आप तीसरे जरा आप हेडमास्टर की बात बोलेंगे यहाँ पर, वो आपसे क्या बात करेगा? डैश 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 में उसने अपना स्टेटमेंट लिया है यहाँ से बुक वाले ने. तो यहाँ पर आई हैड केप्ट इन ए बुक इन माई बैग सर. जरा दूसरे सेंटेंस को जहन में रख, तो ये हम देखेंगे हेडमास्टर का क्या कहना है, वो कौन सी बात आपसे कह रहा है. आप यहाँ आपका आंसर यहाँ पर है आई हैड केप्ट इट इन ए बुक इन माई बैग सर. तो तीसरे सेंटेंस में वायर हैड यू केप्ट द मनी. वायर आपका हेडमास्टर, वायर हैड यू केप्ट द मनी. जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पूछने वाला है. उसके बाद ये आप चौथे सेंटेंस में आपका आंसर है इट वाज लाइंग इन द क्लासरूम. जाहिर सी बात है आपका हेडमास्टर आपसे क्या कहना चाहता है, तो वो आपको ये बोल रहा है वायर हैड यू पुट योर बैग. वायर हैड यू पुट योर बैग. आपने अपना बैग कहाँ पर रखा था? तो आप यहाँ से बोल रहे हैं इट वाज लाइंग इन द क्लासरूम. फिर पांचवा सवाल आपसे हेडमास्टर आपसे बोल रहा है डे जे जे जेश में. तो आपका आंसर यहाँ से है ऑल द बॉयज हैड गॉन टू द ग्राउंड फॉर पीटी. तो जरा इस सेंटेंस में देखेंगे वो क्या आपसे क्या कहना चाहता है. वायर हैड द बॉयज ऑफ योर क्लास गॉन. तो हम यही लिखेंगे वायर हैड द बॉयज ऑफ योर क्लास गॉन. आपके क्लास के बच्चे क्लास के साथी उस वक्त कहाँ थे? तो आपका आंसर आता है ऑल द बॉयज हैड गॉन टू द ग्राउंड फॉर पीटी. उसके बाद यस सर आई हैव आस्क्ड ए नंबर ऑफ क्लासमेट्स. हाँ सर मैंने बहुत सारे क्लासमेट्स को अपनी इस चोरी के बारे में पूछा. तो यकीनन इस सेंटेंस को जहन में रखते हुए हम एक रिलेटिव सेंटेंस, वैसे ही क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बोलता है आपका हेडमास्टर आपसे, वो क्या है? डिड यू आस्क एनीबडी अबाउट इट. एनीबडी अबाउट, क्या आपने इसके बारे में किसी से पूछा, किसी से इंक्वायरी की? यही आपका हेडमास्टर आपसे बोलता है. तो आपको बोलते हैं यहाँ से यस सर आई हैव आस्क्ड ए नंबर ऑफ क्लासमेट्स. अब छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है हैव यू नोटिफाइड इट ऑन द नोटिस बोर्ड. हैव यू नोटिफाइड इट ऑन द नोटिस बोर्ड. क्वेश्चन है. तो आपका आंसर यहाँ से नॉट येट सर, अभी नहीं सर, बट आई विल पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड. मगर मैं यकीनन कोशिश करूंगा, मैं इस पूरी मामले को रिफ्लेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, इसकी तशहीर करूंगा नोटिस बोर्ड पर. सो दिस इज हाउ दिस डायलॉग गेट्स कंप्लीटेड. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू मे हैव अंडरस्टूड how we can complete dialogue, and there are many exercises which I will share with you separately. So I hope this is enough and sufficient about dialogue already. Wish you good luck. Thanks.